हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज मैं एक नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का, मोशन। मोशन है क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले बाद में, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि किसी भी जितने भी यूनिट्स हैं, केजी, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन का हो या फिर फोर्स का हो, जो भी यूनिट्स है, प्रेशर के यूनिट्स हैं, ये सारे यूनिट्स जो है ये पता कैसे चलता है, इनको डिराइव कैसे करते हैं और क्या बोलते हैं इन यूनिट्स को। पता है क्या कि टू टाइप्स के यूनिट्स हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या है? बोलता है द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ मीटर, मास केजी, तो इनके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्रेस करता है एक साथ में। फॉर मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड बोथ बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस जब कवर कर रहा है तो ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। और जब ये क्या करता है, कोई डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करता है, तो इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आएगा। इसलिए इस तरह के क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फोर्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अपने फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन बताता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है वैसे क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्रेस करता है। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड, मोशन एंड रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आप कब कहिएगा, कब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? तो बोलता है ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो पोजीशन चेंज नहीं करता है तो इस कोई ऐसा प्रूफ हमारे पास होगा जिसके सामने ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो बोलता है क्या, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। होता है रेस्ट का पोजीशन क्या है? तो व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, कब? तो विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पास होने के अकॉर्डिंग और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। मोशन क्या है? बोलता है व्हेन ए बॉडी चेंजेज, जब कोई बॉडी चेंज करता है। रेस्ट में बॉडी चेंज नहीं करता था अपना पोजीशन, लेकिन रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता था, लेकिन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को, व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट पहले इस पोजीशन पे था,
और कुछ देर के बाद यही, और ये है क्या, रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट यहाँ था। अब क्या है, टाइम पास होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट चला आया यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसने अपने डिस्टेंस को, अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया है, चेंज किया है, बदला है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पहले ए के नियर था, पास था, ए के पास में था। अब इसने क्या किया है, अपने डिस्टेंस को कवर किया। तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइम के कंपैरिजन में क्या कर रहा है, मोशन में है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो बोलता है द टोटल पाथ थ्रू विच ए बॉडी मूव्स, द एक्चुअल पाथ ए बॉडी कवर्स, जो एक्चुअल पाथ कोई बॉडी क्या करता है, कवर करता है, इसे कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। पहले ही स्केलर वेक्टर टॉपिक में मैंने बताया डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है। मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर एंड सेंटीमीटर, इसके पास डायरेक्शंस नहीं है। लेकिन सेम कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट में। क्या है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जब ये कवर कर रहा है तो इसके पास क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है। इसीलिए मीटर के ऊपर मैंने क्या किया है, ये एक डायरेक्शन का यहाँ पे साइन दे दिया। तो डिस्टेंस क्या हो गया, द टोटल पाथ थ्रू विच ए बॉडी मूव्स, वो एक्चुअल पाथ जहां पे कोई बॉडी क्या करता है, अपने डिस्टेंस को कवर करता है, अपने लेंथ को कवर करता है, अपने पाथ को कवर करता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स मीटर एंड सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, इसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि मैग्नीट्यूड्स भी है, मीटर भी है, और इसके ऊपर एक एरो का साइन है जो डिनोट करता है उसके डायरेक्शन को। इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस तरह के क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फिर से एक बार बता दिया। डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, तो बोलता है पहला डिफरेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके डिस्प्लेसमेंट का, वो इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। किसके, तो डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने ओ से ए पोजीशन तक 4 किलोमीटर कवर किया और ए से बी तक 3 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल कितना, 7। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 कवर किया, डिस्टेंस 7। लेकिन अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट को पता करेंगे तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, शॉर्ट रास्ता, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, लेस है। मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 4 + 3 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। अब है दूसरे टॉपिक है डिफरेंसेज के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो। मतलब कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट ए इस प्लेस पे है और बी यहाँ पे है,
इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस को कवर करता है तो ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे किसका, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आ गया, वापस फिर बी से ए आ गया, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया टोटल 10, क्योंकि 5 किलोमीटर इधर से 5 किलोमीटर इधर से, डिस्टेंस टोटल हो गया 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस को कवर किया लेकिन यहां पे ये ऑब्जेक्ट ए के पास से यहां गया और फिर वापस यहां से आ गया, तो अपना प्लेस तो उसने चेंज नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है। सिर्फ यहां से यहां गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से फिर से वापस आ गया, मतलब डिस्टेंस टोटल कवर किया 10, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, तो 5 किलोमीटर गया था और 5 किलोमीटर आ भी गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, 0 किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।